देखो, जो हमने अभी रूल्स आपके पास किए, उसी रूल्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमारे पास हुआ है। जैसे हमने आपके पास क्या लिया, जो बाइनरी एडिशन का रूल था, उसमें हमने लिया आपके पास 0 + 0 0, 0 + 1 क्या होता है हमारे पास 1, या 1 + 0 कुछ भी, 0 + 1 या 1 + 0 जो भी हो, ये 1 ही होता है हमारे पास। और 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है हमारे पास 1 0। क्योंकि क्यों होता है 1 0 हमारे पास ये, क्योंकि 1 + 1 होता है हमारे पास 2। 2 कैसे लिखते हैं हम, 2 हम आपके लिखते हैं 1 2 4 8। तो कैसे लिखेंगे 2, 0 0 1 0, आया 1 0। तो ये 1 0 हम लिखते हैं आपके यहाँ पे। वैसे ही 3 हो अगर, तो 0 0 1 1, यानी कि अगर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 1 + 1 होता, तो क्या होता है यहाँ पे 1 1 होता। जिसमें से पहले वाला ये जो फर्स्ट होता है इसको हम कैरी रखते हैं, ये बाकी सेकंड वाला हम लिखते हैं आपके पास, उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ये रूल हमने फिर से रिवाइज कर दिया। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं आपके पास, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने आपके पास फ्रेम 1 ली है और फ्रेम 2 ली है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, अब ठीक है। फ्रेम 1 ली है और फ्रेम 2 ली है। फ्रेम 1 में देखो क्या हो रहा है अब हमारे पास यहाँ पे, इसमें हमने 0 0 लिया आपके पास 0, जो कि हमारे पास रूल बोलता है 0 0 0। रूल भी देखते रहते हैं हम साथ में। 0 1 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे भी हमने 1 लिखा। 1 0 1 होता है, तो 1 लिखा हमने यहाँ पे। आगे है हमारे पास 1 1। अब देखो 1 1 आया ना यहाँ पे हमारे पास, तो 1 1 हमने अभी किया, आपके पास क्या होता है 1 0 होता है 1 1 के केस में। तो इस 1 को हम अगले वाले के लिए क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 1 है और ये 1 है। ये 1 है और ये 1 है। इसको हम कैसे लिखते हैं, आपके पास 1 0 करके लिखते हैं। तो ये 1 अगले वाले के लिए यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और ये 0 हमने कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही अब हमारे पास ये 1 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 क्या होता है 1 होता है, 1 0 क्या होता है 1 होता है, 1 1। अब फिर से आया हमारे पास 1 1 यहाँ पे। तो हमारे पता है कैसे लिखते हैं हम 1 1 को, 2 होता है ना ये। तो 2 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1 0 करके लिखेंगे। तो ये 0 हमने यहाँ पे लिखा, और ये वाला 1 जो है हमारे पास कैरी हो गया। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं आपके पास, है ना। ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि कैरी हो चुका है अब हमारे पास यहाँ पे। तो अब इस 1 को हम ऐड कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं लास्ट में। तो जब हम इसको लास्ट में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1, बाकी तो सारा का सारा सेम वैसा का वैसा ही आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जब हमने दो फ्रेम्स को आपके ऐड किया, और उसमें हमने जो कैरी था बचा हुआ उसको ऐड करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब सम आ गया इसका। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पार्शियली सम हुआ था ना आपके पास, अब ये हमारे पास फुली सम हो चुका है इसका, जब कैरी को भी हमने इसमें जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट करके हमारे पास आया, उसमें हमने फ्रेम 3 ऐड कर दी, है ना। फ्रेम 3 क्या थी 1 1 1 0 0 0 0।
अब इसको भी हमने कैसे देखना है, वैसे ही देखना है, बिल्कुल बाइनरी की तरह, बाइनरी एडिशन की तरह। 1 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 0 0 0 ही होगा। 1 1 0 क्यों हुआ अब यहाँ पे, 1 1 हमारे पास, इस बात का ध्यान रखना। 1 + 1 हमारे पास 2 होता है, 2 को हम लिखते हैं 1 0 करके, है ना, ऐसे लिखते हैं। 1 2 4 एंड 8, 0 0 1 0, ऐसे लिखते हैं इसको 1 0 करके। तो इस 0 को हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 1 1 का ना, ये 0 हमने लिखा यहाँ पे, और ये 1 कैरी हुआ हमारे पास अगले 1 के लिए, यानी कि ये 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या हुआ हमारे पास, 3 1 कैरी हो गए, एक 1 जो हमने कैरी किया, और बाकी 2 जो दिए गए हैं हमारे पास यहाँ पे। तो 3 के केस में क्या होता है हमारे पास, कैसे लिखते हैं 3, 0 0 1 1, इस तरीके से लिखते हैं हम 3। तो ये वाला 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये वाला 1 हम कैरी कर लेंगे अगले वाले के लिए। इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, 3 1 1 आ रहा है, एक कैरी हो रहा है, बाकी 2 ऑलरेडी है। तो सेम रहेगा, ये वाला 1 यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला 1 अगले वाले के लिए कैरी कर देंगे। तो अगले वाले के लिए कैरी किया यहाँ पे, ठीक है। अगले वाले के लिए कैरी करके हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, 0 1, मतलब सॉरी 1 1 अगले वाले के लिए कैरी किया ना। तो अब हम इसको देखते हैं, जब हम कैरी करते हैं ना, तो ये वाली जो आइटम होती है ना, इसको और इसको और इसको देखते हैं, हम तीनों को देखते हैं फिर हम, ठीक है। तो 1 1 2 हुआ, 2 के केस में क्या होगा अब हमारे पास, 1 0 होगा। तो इस वाले 0 को हम यहाँ लिखेंगे, और इस वाले 1 को हम कैरी कर देंगे। देखो रेड हुआ हुआ ना हमारे पास, यानी कि कैरी हुआ हुआ है, क्योंकि अगली कोई आइटम नहीं थी इसके बाद हमारे पास। तो इसको हम क्या कर देंगे, कैरी जो हुआ है हमारे पास 1, उसको ऐड कर देंगे हम इस फ्रेम के एंड में। जब इसको इस फ्रेम के एंड में हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, वही होगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 1 0। क्यों हुआ 0, क्योंकि 2 आया है, इसको लिखते हैं बाइनरी में 1 0, यानी कि ये 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 1 आगे के लिए कैरी कर दिया, ये वाला 1। फिर से 1 1 हो गया, 2 बार आ गया ना ये 1 1, इसको लिखा हमने फिर से ये वाला 0, और ये वाला 1 हमने आगे के लिए कैरी कर दिया, ये वाला। फिर से आ गया 1 1, है ना, ये वाला 1 आया और ये वाला 1, 2 1 आ गए ना यहाँ पे। तो ये फिर से आ गया 0, अगले वाले के लिए 1 कैरी हो गया हमारे पास, ये वाला। तो ये अब तो 1 0 1 होता है, 0 0 अब तो कुछ नहीं आ गया, अब तो सेम टू सेम ऐसे ही आएगा नीचे, है ना, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी आगे के लिए कैरी नहीं हो रहा है। तो जब तक कैरी हो रहा है तब तक उसको हम मैच करेंगे आपके पास, जब नहीं होगा तो सारा का सारा वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया फ्रेम 3 का, फ्रेम 3 थी ना, हाँ, फ्रेम 3 का सम आया ये हमारे पास। अब आई हमारे पास नेक्स्ट फ्रेम 4, ये वाली, ये है फ्रेम 4। इसमें देखो क्या हो रहा है हमारे पास फ्रेम 4 में, बिल्कुल बाइनरी एडिशन किया है। 0 1 1, 0 1 1, 0 0 0, 0 1 1, 0 0 0, 0 1 1, 1 1, 10 होता है, तो 0 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 को आगे के लिए कैरी कर देंगे। 1 1 1 0 होता है, ठीक है। ये होता है ना 1 0, 1 + 1 2 होगा, और 2 को लिखेंगे हम आपके बाइनरी में 1 0 करके, इस तरह से। ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब देखो 1 हमारे पास क्या हो गया, कैरी हो गया अगले वाले के लिए। तो इसी को 1 को हम यहाँ लिखेंगे, और जब हम इस 1 को यहाँ लिखेंगे तब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आया, बस इसके इसके साथ ऐड करना है। तो अब देखो 1 1 क्या हुआ हमारे पास, ये पूरे इसको चेंज कर सकता है ना, एक 1 भी हमारे पास। तो 1 1 हुआ हमारे पास, 2 1 हुए ना, तो 2 1 कैसे लिखते हैं, 1 + 1, है ना।
1 + 1 हुआ 2, 2 को बाइनरी में लिखते हैं ऐसे। अब देखो 1 1 0 आया और ये आगे के लिए 1 कैरी हो गया। ठीक है, फिर से 1 1 आया तो फिर से 0 आया, आगे के लिए 1 कैरी हो गया। अब 1 0 तो 1 ही होगा, आगे सेम टू सेम वैसा का वैसा ही आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे के लिए कुछ कैरी नहीं हो रहा हमारे पास, है ना। तो जब तक कैरी होगा तब तक चेंज होगा, जब कैरी नहीं होगा आगे के लिए कुछ, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो जब आगे के लिए कुछ कैरी नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 0, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा क्योंकि कैरी नहीं हो रहा ना कुछ भी आगे के लिए। जब तक ये 1 कैरी होता रहेगा तब तक ये हमारे पास क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। ठीक है, अब लास्ट में देखो हमारे पास क्या आया, 1 1 0 1 0 0 1 1। ये हमने कौन सी साइड से किया आपके पास, ये हमने किया आपके पास सेंटर के एंड से। ठीक है, ये सेंटर के एंड से आया हमारे पास। अब यही सेंटर का एंड जो है हमारे पास, ये वाला जो सेंटर का एंड है, ठीक है। अब रिसीवर का एंड हमारे पास कैसे होगा, ये रिसीवर का एंड है। रिसीवर के एंड में भी हमने फ्रेम 1 को जोड़ा, फ्रेम 2 को जोड़ा, वही सेम फॉर्मेट है। 0 0 0 0 1 1, 0 1 1 1 1 आ जाएगा, तो देखो 0 आया ना यहाँ पे, 1 आगे के लिए कैरी हो गया, 1 आया, 0 1 1 1 1। तो मतलब वही बाइनरी का फॉर्मेट है जो मैंने आपको इस पूरे इसमें बताया है ना, बाइनरी एडिशन का। 1 देखो यहाँ पे कैरी रह गया, यहाँ पे आ गया, 1 इसमें भी कैरी रह रहा है, थर्ड फ्रेम का सम में यहाँ आ गया, फोर्थ फ्रेम के सम में भी 1 कैरी रह रहा है, यहाँ आ गया। और लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे देखो चेकसम निकला है, अब चेकसम बिल्कुल इसके इक्वल हमारे पास आ रहा है। जो रिसीवर का मतलब सॉरी, सेंडर एंड का चेकसम था वो हमारे पास रिसीवर एंड के चेकसम से मैच कर रहा है, कर रहा है ना मैच हमारे पास। ठीक है, तो जब हम इसमें देखो अब करते हैं यहाँ पे, इस वाले को करते हैं, लास्ट वाले को हम यहाँ पे 0 1 क्या होता है हमारे पास, 0 1 1 होता है, 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 0 1 1 होगा, 0 1 1 होगा हमारे पास, 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है ये, मतलब सारे के सारे हमारे पास क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था आपका ये चेकसम वाला। ठीक है? तो दोनों साइड से कैलकुलेट करने को आपको बोला हुआ था, तो इसमें देखो कोई भी एरर वगैरह हमारा ऐसा नहीं आया, पूरा हो चुका है हमारे पास इसका, रिसीवर साइड का भी। और ये मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ अभी इसकी, है ना, इसको एक बार खुद कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत इजी है, सिर्फ बाइनरी एडिशन करनी है। और बाइनरी एडिशन करने के रूल्स मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए हैं क्या रूल्स है, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे पूरा का पूरा चलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना इसको एक बार। समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार